तो यहाँ पर मैंने मगजी की कटिंग कर ली है और अब हम यहाँ से 2 लीरी हमने निकाली थी घेर के लिए, 2 गट्टे मुंडों के लिए। तो गट्टे मुंडों के लिए मैंने यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। अब घेर वाले पे यहाँ पर मैं जॉइंट लगा देता हूँ, एक ये इस तरीके से तिरछा ऐसा होता है। तो यहाँ पर अपन सीधी मगजी ऐसे रखेंगे, फिर ये दूसरे वाली मगजी का सिरा इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से तिरछा जॉइंट लगाएंगे, ताकि अपन तिरछा जॉइंट लगाएंगे तो मगजी अच्छी बनती है और इसके अंदर जॉइंट है वो एक साथ में भी नहीं दिखता है। तो इस ऐसे आप तिरछा जॉइंट लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तिरछा जॉइंट हो गया है। फिर इस तरीके से कटिंग कर लेना है, फिर इस तरीके से इस जॉइंट को खोल लेना है और यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके जमा देना है। तो ये जॉइंट है बिल्कुल जम गया है। अब हम यहाँ से इस मगजी के अंदर अस्तर को जॉइंट करेंगे। तो अस्तर आपको बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पर जॉइंट करना है। तो हम यहाँ से अस्तर लगाना शुरू करते हैं। ये मैंने घेर के लिए अस्तर कटिंग किया था। तो यहाँ से अस्तर वाली मगजी बनाने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर वाला कपड़ा है वो इतना एक्स्ट्रा छोड़ना है फोल्डिंग के लिए, और इतने तक अस्तर है वो रखना है। टाँका है वो यहाँ से आपको टाँका लगाना है, ताकि यहाँ से ऊपर भी टाँका नहीं, ऐसे फोल्ड करोगे आप इस तरीके से तो टाँका बिल्कुल यहाँ रहेगा अंदर की साइड में। इस तरीके से आपको एक टाँका लगा देना है। ऐसे आप टाँका लगाओगे तो ये अस्तर है बहुत अच्छे से जॉइंट होगा इसके अंदर और कहीं से भी लूज नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको टाँका लगाना है और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा भी छोड़। तो इस तरीके से आपको अस्तर है वो जॉइंट कर देना है। हम यहाँ से अस्तर को जॉइंट कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आपको पूरी सिलाई करते रहना है। अगर आपका अस्तर अच्छा है तो थोड़ा सा आपको यहाँ से इस तरीके से अस्तर को खींच लेना है, ताकि मगजी अच्छी बनेगी। और खींचना तभी है जब आपकी मगजी, ये अस्तर वाला मगजी है, ये अगर थोड़ी चौड़ी कट जाती है तभी खींचनी है। अगर बराबर कटिंग हुई है तो बिल्कुल भी नहीं खींचनी है। और ये एक अस्तर की लीरी हमारे यहाँ पर लग गई है तो दूसरी लीरी मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस लीरी को इसके ऊपर रख दूंगा। यहाँ पर हमारे को अस्तर में जॉइंट लगाने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम अस्तर जॉइंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक मगजी रेडी हो जाती है। अब हम यहाँ से दूसरे वाली मगजी है जो गट्टे मुंडो वाली मगजी है वो भी इसी तरीके से टाँका लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम इसी तरीके से अपन यहाँ से गट्टे और मुंडों के लिए मगजी भी बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर मैं पूरा टाँका लगा देता हूँ। अब आपको ये टाँका एक कंप्लीट होने के बाद में एक साइड से और टाँका लगा देना है, ताकि आपकी मगजी है बहुत अच्छे से मगजी बन जाएगी। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से साइड वाला टाँका भी लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस मगजी का पूरा टाँका कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर गुणा लगाएंगे। गुणा लगाने के बाद में अपन इस मगजी को लगाने के लिए रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घेर वाली मगजी है इसको मैं साइड में रखता हूँ और यहाँ से गट्टे मुंडों वाली मगजी से गुणा लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो टाँका लगाया हुआ है ये आसमानी गट्टी से लगा हुआ है। तो यहाँ पर गुणा लगाने के लिए मैं दूसरे कलर का चक्री का यूज़ करूँगा, दूसरे कलर की चक्री यूज़ करूँगा, ताकि अपन गुणा जब निकालेंगे तो हमारे को यहाँ पर गुणा निकालने में बहुत आसानी होगी। गुणा लगाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरीके से डबल रखेंगे और यहाँ से इस प्रकार से रखेंगे। फिर इसके ऊपर अपन गुणा रखेंगे। गुणे की अपन यहाँ से लीरी निकाल लेते हैं इसमें से, और जो हमने ये कच्चा टाँका लगाया हुआ है इसको खोल लेते हैं और ये जो गुणा
इसको लेरी है, इसको भी थोड़ा खींच लेंगे ताकि हमारा गुणा है अच्छा लगेगा। यहाँ से इस तरीके से गुणे को खींच करके मगजी पर लगाना होगा ताकि ये इनके तार है बिल्कुल सही हो जाए। जब हम गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर गुणा है हमारा सीधा निकलेगा। इस तरीके से गुणे को खींच लेंगे, फिर यहाँ पर इस तरीके से गुणे को रखेंगे और यहाँ से गुणा लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। तो आपको गट्टे मुंडों की मगजी बनाने के लिए अस्तर वाली मगजी में बनाना इसमें सिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको डबल रखना है और यहाँ से इस प्रकार से गुणा ऊपर रखना है और यहाँ से इस प्रकार से मशीन को सीधी चलाना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये गुणा है यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, इस साइड के अंदर गुणा है कम होना चाहिए, क्योंकि इस साइड से अपन गुणा को पलटाएंगे और उसके बाद में गुणा निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे को गुणा ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। इस तरीके से डबल करते रहेंगे और इस तरीके से गुणा लगाते रहेंगे। इस प्रकार से आपको पूरी अस्तर वाली मगजी है वो बना देनी है। जितनी आप सीधी मगजी बनाओगे, जितनी अच्छी मगजी बनाओगे, उतना ही आपका सूट है अच्छा बनेगा, सूट पर गुणा अच्छा निकलेगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है, नहीं तो आपका सूट है अच्छा नहीं बनेगा। मेन चीज़ होती है मगजी बनाना, वो आप अच्छे से बना दोगे और गुणा अच्छे से निकालोगे तो आपका सूट है बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। बहुत ही अच्छा और शानदार सूट है वो दिखेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आप सूट बनाओगे तो इस तरीके से आप राजपूती पोशाक की सिलाई सभी प्रकार की सूट आप घर बैठे सीख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वीडियो देखें और सूट बनाना सीखें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं पूरी मगजी को बना लेता हूँ। उसके बाद में घेर वाली मगजी है वो थोड़ी सी इससे बड़ी बनानी होती है, वो भी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें और आपके मन में कोई भी सवाल आ जाए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं मगजी बनाता हूं और आपको आगे और दिखाता हूं। तो अब आप देख सकते हो ये मेरी गट्टे मुंडों की मगजी है वो यहाँ तक पूरी हो गई है। अब मैं बनाऊंगा घेर वाली मगजी। तो घेर वाली मगजी थोड़ी सी इससे बड़ी है तो इसको मैं आगे घिसका लेता हूँ और घेर वाली मगजी जहाँ से हमने अस्तर को जॉइंट किया है वहाँ से मैं इसकी सिलाई करना स्टार्ट कर देता। थोड़ा आगे इसलिए एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा अगर मगजी बचती है तो हमारे को गुणा खोलना नहीं पड़ेगा। अगर कम भी पड़ जाती है तो आगे अपन और टाका लगा करके इसके अंदर गुणा जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से घेर वाली मगजी बनाने के लिए इस प्रकार से डबल करना है और उसके बाद में यहाँ पर गुणा लगाना है। तो घेर वाली मगजी गट्टे मुंडों वाली मगजी से थोड़ी सी बड़ी होती है, बड़ी काटनी होती है ताकि घेर में मगजी है सुंदर दिखे, अच्छी दिखे, इसलिए हम बड़ी मगजी काटते हैं। इस प्रकार से ये भी डबल रखना है और यहाँ से गुणा लगाना स्टार्ट करना है। इस हिसाब से हमारी घेर की मगजी है वो भी बनकर रेडी हो जाती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है जो आपने ये गुणा लगाया है इस गुणे को इस साइड के अंदर फोल्ड करना है और यहाँ से इस तरीके से नाखून से जमा देना है। इस तरीके से आप नाखून से जमा दोगे गुणे को तो आप जब गुणा निकालोगे तो आपका गुणा है बिल्कुल सीधा गुणा निकलेगा। और अगर आप इस तरीके से नहीं जमाओगे, आप गुणा ऊपर से टाका सीधा लगाओगे तो भी आपका गुणा है वो कहीं ना कहीं चौड़ा दिखाई दे देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से गुणे के अंदर होटी है वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से गुणा टाके से इधर बिल्कुल भी गुणा नहीं रहना चाहिए। जहाँ से भी आपने टाका लगाया है इस टाके के सहारे सहारे आपको गुणे को इस साइड के अंदर फोल्ड कर देना है और इस तरीके से नाखून से जमा करके इस तरीके से प्रेस कर देना है। इस तरीके से आप मगजी बनाओगे तो बहुत शानदार मगजी बनेगी और बहुत शानदार मगजी लगेगी। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी गुणा निकालने में। तो इस तरीके से आपको भी मगजी बनाना है और सूट पर लगाना है। तो ये मैं पूरे गुणे में पूरी मगजी के अंदर इसी प्रकार से नाखून से प्रेस कर दूंगा। उसके बाद में मैं इस मगजी को सूट पर लगाऊंगा। तो ये मगजी बनाने का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।